स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और स्पेशल रिपोर्ट में बात आज उन बच्चों की जिनकी रस्मी बीमारी से मौत हो रही है। कारण कफ सिरप भी बताया जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में बीते 3 हफ्ते से बच्चों में एक अज्ञात बीमारी फैल रही है, जिसके कारण अब तक किडनी फेल होने से 6 बच्चों की मौत हो चुकी है और उसके बाद शक के घेरे में कुछ कफ सिरप भी आ गए हैं, जिन पर बैन लगा दिया गया है। अब जांच रिपोर्ट का इंतजार है ताकि मासूमों की मौत के असली राज से पर्दा उठ सके। सर्दी, जुकाम, बुखार, कफ सिरप और किडनी इंफेक्शन, फिर मौत। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कई बच्चों की मौत से कोहराम मचा है। जिन बच्चों की मौत हुई है उन्हें पहले बुखार, सर्दी, जुकाम के लक्षण थे। फिर इलाज के दौरान 5 से 7 दिन में अचानक पेशाब आना बंद हुआ। जब जांच हुई तो पता चला कि उन बच्चों की किडनी फेल हो गई थी। इस मामले की जांच में सामने आया कि बच्चों की किडनी खराब होने की वजह कफ सिरप है। जिन बच्चों को सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत पर कफ सिरप दिया गया था, उनकी पहले पेशाब होनी बंद हुई और फिर धीरे धीरे किडनी फेल हो गई। शुरुआती जांच के बाद छिंदवाड़ा कलेक्टर ने कोल्ड्रिप और नेक्स्ट्रॉस डीएस कफ सिरप की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है। कुछ डॉक्टरों ने, ये जो टीम थी पूरी, उन्होंने सजेस्ट किया कि कुछ ये सिरप्स हैं या जो ड्रग्स हैं जिनको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर के यूज़ करना चाहिए, या अभी अगर इसको बैचेस को कुछ जिनके सैंपल्स लिए हैं 2-3 सिरप्स के, इसको अगर फॉर द टाइम बीइंग बच्चों की जान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अगर इसको हम ना यूज़ करें, सलाह दे दें। आरोपों के मुताबिक इन बच्चों को कफ सिरप दिया गया था। जिन बच्चों की मृत्यु हुई है उसकी रिपोर्ट ICMR, नीरी और नागपुर भेजा गया है। उसकी रिपोर्ट अभी तक शाम तक नहीं आई थी। कल मैंने कमिश्नर हेल्थ से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी अपडेट करेंगे कि उन बच्चों की मौत के पीछे क्या कारण रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी डॉक्टरों को एडवाइजरी जारी कर कहा है कि रिपोर्ट आने तक बैन किए गए कफ सिरप का इस्तेमाल न करें। एंटी कोल्ड सिरप लिखा, जो इसमें जो फोटो दिखाई गई है उसमें एंटी कोल्ड सिरप है, जो तो पिछले कई सदियों से लोग वहाँ लिखते हैं और वही दवाई जो जिस कंपनी की बात करते हैं वो पिछले 10 सालों से चल रही है और वही दवाई लिख रहे हैं। इसमें कहीं कोई दूर दूर तक कोई वो नहीं है। 3 दिन पहले तक ये सिरप लिखे जा रहे थे और अभी जब से बैन हुआ है तो हमने ये सैंपल उठा लिए हैं और जो ड्रग विभाग है छिंदवाड़ा, उनके पास सैंपल चले गए हैं, उसकी रिपोर्ट का हम इंतजार कर रहे हैं। कफ सिरप जो है जिसके अंदर कोल्ड रीफ है, अभी हमने जांच के लिए जो मृतक बच्चे थे उनके यहाँ से पाई गई तो हमने फिलहाल इसको जांच के लिए भिजवा दिया है। जब तक इसकी रिपोर्ट मतलब कि लैब के द्वारा नहीं आ जाती तब तक हम लोगों ने इनको काउंटर मतलब इसको बेचने के लिए मनाही करके रखी हुई है। जब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है कि किसी चीज को पहली बात तो कफ सिरप लेबल ही मत करिए। अगर हम किसी दवाई को कफ सिरप लेबल करते हैं तो लोग सोचते हैं खांसी की दवाई उठा के पी जाते हैं। कफ के बहुत से कारण होते हैं, हर कारण की दवाई अलग अलग होती है। दूसरी बात, इन जो कफ सिरप्स में, सो कॉल्ड कफ सिरप्स में केमिकल्स होते हैं, इनको अपनी देने के एक तरीके होते हैं। एक पर्टिकुलर एज से पहले आप दे नहीं सकते, एक पर्टिकुलर डोज में देनी होती है, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक देनी होती है और कई बार कुछ स्पेशल बच्चों में स्पेशल कंडीशंस भी होती है कि देनी या नहीं देनी, या डोजेस एडजस्ट करनी होती है। फिलहाल छिंदवाड़ा में मासूमों की जिंदगी पर मंडरा रहा ये खतरा कब रुकेगा? स्वास्थ्य मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि NCDC की टीम जो है वहां पर पहुंची है, क्योंकि राज्यों ने ही ड्रग अथॉरिटी के तहत जो है वो जांच शुरू कर दी है। उनके नमूनों को जो है NCDC ने ले लिया है। अभी रिपोर्ट आना रह गई है। रिपोर्ट के बाद पता चलेगा क्या सिरप में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से जो तबीयत ख़राब हो रही है या जो मौतें हुई हैं या इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, इसकी पुष्टि होगी। वहीं पे लगातार जो परिवार हैं वो अपनी बात सामने रख रहे हैं। उनका कहना है कि सिरप पीने के बाद जो है बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है और ये एक बहुत बड़ा जो है वो चिंता का विषय बनता जा रहा है। वहीं पर जो काफ़ी एजेंसियां हैं वो भी इस मामले की जांच कर रही हैं और देखने की कोशिश कर रही हैं कि क्या संभव वजह हो सकती है। तो अब रिपोर्ट पर सब कुछ निर्भर हो गया है और ये रिपोर्ट का इंतज़ार अब सबको है। इसका जवाब जांच रिपोर्ट ही दे पाएगी।
तो छिंदवाड़ा जिले में अचानक मासूम बच्चों की मौत होने लगी। सर्दी खांसी जुकाम के बाद जो कफ सिरप दिया गया, सवाल ये उठा कि क्या वाकई कफ सिरप से बच्चों की जान जा रही है। केंद्र से भी टीमें गई हुई हैं। हमारे साथ बात करने के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता दिल्ली से फराह खान जुड़ गई हैं। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर राजेश जी हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ। स्वागत है आपका। फराज, सबसे पहले सेंट्रल की एजेंसियां गई हुई हैं जांच करने के लिए। वाकई अगर ये कफ सिरप निकलता है, बहुत सारे कफ सिरप पर पहले भी बैन लगा हुआ है, और क्या वाकई जो विशेषज्ञ हैं क्या कहते हैं इस पर? बिल्कुल, जिस तरीके से टोटल 7 मौतें हुई हैं, क्योंकि 6 अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश और 1 अगर हम बात करें तो राजस्थान, तो 7 मौतें जो हैं वो हुई हैं और कई जो हैं वो बीमार भी हैं। तो ऐसे में एनसीडीसी जो है वो नमूनों को देखने गया है, मतलब वहां पर जितने भी नमूने हुए, जितनी जांचें हुई हैं, क्योंकि देखिए स्टेट ने साफ तौर पर जो भी ड्रग्स अथॉरिटी है स्टेट की, उन्होंने सारे सैंपल्स लिए, उनको कलेक्ट करके एनसीडीसी आ गया है। एनसीडीसी की रिपोर्ट जो है वो बहुत जल्द आ जाएगी और उससे यह खुलासा हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या जो कफ सिरप है उसमें कोई अल्कोहल कंजप्शन ज्यादा है या किस वजह से किडनी फेलियर की बात सामने आ रही है, क्यों इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो बढ़ गया है, क्योंकि सब कुछ शुरुआत खांसी से हुई थी, फिर फीवर हुआ और उसके बाद जो 6 मौतें हुई उसमें सब में किडनी फेलियर। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और इससे पहले भी देखिए, इससे पहले भी कई जो कफ सिरप थे उनके सवाल उठे थे और उसके बाद प्रतिबंध लगा था। तो अभी के लिए बैन तो रुक गया है, लेकिन अब जांच होना बहुत जरूरी है। तो अब डिफरेंट जो एजेंसीज हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो हर एंगल से पता कर रहे हैं कि किस तरीके का उसमें सब्स्टिट्यूट है, और बहुत जल्द जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो है वो इसकी पुष्टि हो जाएगी। और एनसीडीसी के अलावा भी कई एजेंसियां हैं जो वहां पर मौके पर पहुंची हैं और सारे जो सैंपल जो है कलेक्ट कर लिए। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि जब जो रिपोर्ट आएगी वो सबसे पहले जितनी भी स्टेट है उनको शेयर की जाएगी, ताकि उसी तरीके से वो सारे फैसले लिए जाएं किस तरीके से वो जो ड्रग है उसको अभी प्रतिबंध तो कर दिया, लेकिन बहुत जरूरी होगा कि उसको पूरी तरीके से बंद कर देना। और डॉक्टर्स भी कहीं ना कहीं अपील कर रहे हैं कि कोई भी हम कफ सिरप लेने जाते हैं तो हमें कफ सिरप से ज्यादा जरूरी है कि उसमें क्या सब्स्टिट्यूट्स हैं, क्या कंटेंट है, उसको देखना। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम केमिस्ट के यहाँ जाते हैं, हम जाके कहते हैं बच्चे को कोल्ड कफ हो रहा है, आप एक कफ सिरप बता दीजिए, लेकिन क्या उस कफ सिरप में वही सब्स्टिट्यूट्स हैं जो हमें कोल्ड कफ में देने चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल मिलाए गए हो जिससे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही हो? तो ये सब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। बिल्कुल, लेकिन फराह एक चुनौती जरूर है। अगर वाकई इस कफ सिरप में दिक्कत है तो चूंकि अमूमन जो गवर्नमेंट दवाइयां वितरित होती हैं वो एक स्टेट नहीं कई स्टेटों पर होती हैं, तो उस पर बहुत सख्ती के साथ फिर एक्शन भी लेना होगा। फराह जी बिल्कुल, देखिए जैसे राजस्थान का जिक्र हो रहा है, तो राजस्थान में एक मौत हुई और वहां पर जो मतलब आप सोचिए कि जो निःशुल्क तौर पर जो कफ सिरप दिया गया उससे कई बच्चे बीमार हुए। तो जब परिजनों को लगा कि भाई बच्चे क्यों बीमार हो रहे हैं, तो जब उन्होंने उसको कंज्यूम किया तो वो उनके लिए बहुत ना घातक साबित हुआ। तो जो चीज बड़ों के लिए घातक साबित हो रही है, आप सोचिए कि छोटे बच्चों पर उसका क्या असर पड़ा होगा। तो ये जो दवाइयां हैं ये कहीं ना कहीं जानलेवा बन रही है और ये बार बार सवाल उठ रहे हैं। तो बहुत जरूरी हो गया है कि पुष्टि हो, एक जांच हो और उसके बाद एक पूरी तरीके से प्रतिबंध लगे, वरना ऐसे बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये वो सिरप्स हैं जो न्यू बॉर्न से लेकर वाकई अगर बड़ों के लिए कफ सिरप घातक है तो फिर ना बच्चों के लिए कितना घातक होगा, ये समझने वाली बात है। डॉक्टर राजेश जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर राजेश जी, वाकई कफ सिरप इतना घातक हो सकता है क्या? और दूसरा, अगर कोई कफ सिरप बनाया गया तो क्या उससे पहले उसकी जांच नहीं होती है? उसमें क्या मेडिसिन हैं या किस चीज के लिए? ये स्वाभाविक है कि एक पूरी प्रक्रिया से गुजरते होंगे ये सभी मेडिसिन, दवाइयां, सिरप। देखिए बिल्कुल स्वाभाविक है कि ये सभी टेस्ट से गुजरते हैं, बट किस कंपनी का है ये भी मैटर करता है। आपने शायद पहले सुना होगा कि अफ्रीका में और कई जगह से लॉट्स वापस भेजे गए थे भारतीय दवाइयों के, जिनके कारण ऐसी प्रॉब्लम हुई थी। और 4 साल के नीचे के बच्चों में डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन जो सामान्यतः सभी तरह के कॉफ सिरप्स में होता है वो बैंड है, और जितने भी कॉम्बिनेशन मेडिकेशंस हैं जैसे फिनाइलेफ्रीन, क्लोरफेनरामीन, इन सब से बच्चों में समस्या हो सकती है। इनफैक्ट यूरोप और अमेरिका में तो ये बैंड है फिनाइलेफ्रीन, इससे दिमाग में खून का थक्का जम सकता है। रीनल फेल्योर यानी किडनी फेल्योर की समस्या लगातार एक ही दवा देने के बाद 7-8 बच्चों में आ जाने से
ये थोड़ा सा उस लॉट उस स्टॉक को चेक करना चाहिए लैब में जी, क्योंकि कॉफ सिरप में कलर भी होता है, नॉट ओनली मेडिसिन बट उसको स्वीट बनाने के लिए कुछ एडिशनल सब्सटेंसेस होते हैं, कलर्स होते हैं, बिल्कुल, जिनके कारण उनका भी टेस्ट होना चाहिए कि उससे तो कोई किडनी को डैमेज नहीं हुआ। जी बिल्कुल। चलिए, राजेश करमिले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए राजेश जी के पास जाऊंगा, लेकिन डॉक्टर राजेश हमारे साथ इस वक्त बने हुए। डॉक्टर राजेश ये लेकिन स्वाभाविक है कि अगर जब डॉक्टर बच्चों का ट्रीट कर रहे हैं तो तुरंत क्या रिएक्शन हो रहा है या उसका क्या असर हो रहा है, ये भी तो जिम्मेदारी बनती है ताकि आगे कोई ज्यादा परेशानी ना हो मरीज को। बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है, वो मॉनिटरिंग में होता है, बट कई बार दवाइयों के रिएक्शन इतने एक्यूट होते हैं जी कि दो तरह के दवाइयों के रिएक्शन होते हैं। एक तो डोज रिलेटेड होता है कि हम दवा दे रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा कि पेन किलर्स से बड़े लोगों में किडनी फेलियर हो जाता है। इबुप्रोफेन जॉइंट पेन वगैरह के लिए जो पेन किलर्स लेते हैं वो डोज डिपेंडेंट होता है। एक बार अपन कॉम्बीफ्लेम लेंगे तो ऐसा नहीं कि अपने को किडनी फेलियर हो जाएगा, बट ओवर द ईयर्स जो लोग लेते रहते हैं रेगुलर, तो एक तो होता है डोज डिपेंडेंट और एक होता है एक्यूट, जिसमें कि आधे चम्मच से भी सडनली, तो इसका मतलब उसमें कोई बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस हो सकता है। जो कॉमन जो ड्रग्स हैं उसके अलावा भी अगर आप सिरप में पढ़ोगे तो उसमें एक्सीपिएंट्स लिखा रहता है, कलर लिखा रहता है, स्वीटनर लिखा रहता है। तो कोई ऐसी सब्सटेंस उन दवाइयों में है जिसके कारण शायद वो बच्चों की किडनी सडनली काम करना बंद कर दिया। बिल्कुल। डॉक्टर राजेश, अमूमन होता ये कि जब कोई मेडिसिन्स अगर सरकारी अस्पतालों में जा रही तो वो एक अस्पताल में नहीं जाएगी, प्रदेश भर के, पूरे प्रदेश के अलग अलग प्रदेशों में भी जाएगी। लेकिन आपने अभी एक बात कही थी कि स्टॉक चेक करना चाहिए। ऐसा भी संभव है कि एक ही मेडिसिन का, एक ही सिरप का जी, एक ही सिरप का एक स्टॉक गड़बड़ हो जाए, दूसरे स्टॉक ठीक हो? बिल्कुल बिल्कुल, इसको मेडिसिन रिकॉल बोलते हैं हॉस्पिटल की भाषा में। जैसे कि हमारे यहाँ सपोज किसी स्टॉकिस्ट के यहाँ से रेगुलर दवा आ रही है, बिल्कुल, और किसी पर्टिकुलर ऐसा लगता है कि किसी को 2 इंजेक्शन देने के बाद, मान लीजिए सिंपली किडनी फेलियर तो बहुत गंभीर समस्या हो गई और अनफॉर्चुनेटली उन बच्चों की मृत्यु भी हो गई लगातार जी, तो लेकिन मान लीजिए सामान्य भी कोई सिंपल रिएक्शन हो रहा है, मान लीजिए किसी को अपन इंजेक्शन देते हैं और दाने निकल रहे हैं या खांसी बढ़ रही है, तो हम वो पूरा लॉट रिकॉल कर लेते हैं। ये रिकॉल एक मैकेनिज्म है जिसको किया जाता है जी, बट इस केस में प्रोबेबली वो इतना एक्यूट था, वो सडनली सभी बच्चों के किडनी फेल हो जाने के कारण जो समस्या बढ़ी, तो वो उस लॉट की जांच मुझे लगता हो ही रही होगी डेफिनेटली, और CMHO साहब ने वहाँ के तो उसको बैन कर ही दिया। जी, आखिरी एक सवाल छोटा सा और डॉक्टर राजेश, कौन से सब्सटेंस या कौन सा कॉम्बिनेशन या कौन सी जो मेडिसिन इनमें होती है वो नहीं होनी चाहिए, खासतौर से बच्चों के लिए सिरप? देखिए, मैं सारे ही अपने शिशु रोग विशेषज्ञों से और डॉक्टरों से जब मैं चर्चा करता हूं या ट्रेनिंग सेशंस में हम लोग होते हैं, तो हम सभी को बोलते हैं कि 4 साल के नीचे के बच्चों को उनकी किडनी, लिवर, ब्रेन जी और हार्ट ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो हम सामान्य दवाइयाँ दें, जैसे कि सिंपली हम कॉफ सिरप की जगह नाक में डालने की सलाइन दवाई दें, या सिंगल मेडिसिन जिसमें है, जिससे आप पिन पॉइंट कर सको कि इससे प्रॉब्लम हो रही है। अब जब अपन बहुत ज़्यादा कॉकटेल देते हैं तो उसमें जैसे मान लीजिए उसमें एम्ब्रोक्सोल भी है और फिनाइलेफ्रीन भी है, क्लोरफेनरामीन भी है और मेंथोल भी है, कलर भी है, अगर आप कॉफ सिरप उठाएंगे तो वो कॉकटेल होता है ठीक, जो 4 साल के नीचों के बच्चों के लिए आइडियली बैंड है वो जी। शायद तो या ये कहें कि जो नियम जो नियम है, पैरामीटर्स हैं, उनको जरूर ब्रेक कर दिया जाता है और कई बार ऐसे कारण बनते हैं ऐसे हादसों के। शुक्रिया डॉक्टर राजेश जी, हमारे साथ जुड़े, आपने हमसे महत्वपूर्ण बात की फराह हमारे साथ थी। और राजेश करमेले छिंदवाड़ा से हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। राजेश, वाकई छिंदवाड़ा में अगर एक साथ इतने बच्चों की मौत हुई है तो ये बहुत चिंता का सबब है, लेकिन जो स्थानीय स्वास्थ्य महकमा है क्या वो पकड़ नहीं पाया कि बच्चों को वाकई नुकसान हो रहा है या वाकई बच्चों के लिए बहुत खतरा है इससे? छिंदवाड़ा जिले के कोयलांचल में बच्चों को किडनी की बीमारी का सिलसिला सामने आ रहा है। इस समय हम
परासिया के अस्पताल में मौजूद है। आप मेरे पीछे तरफ देख रहे हैं किस स्तर पे, किस संख्या में बच्चे यहाँ आए हुए हैं। यहाँ के जो लोग हैं, परिजन हैं, वो बच्चों को लाए हुए हैं। तमाम बच्चों को, इन सारे बच्चों को सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत है। लेकिन कहीं ना कहीं इन बच्चों के पालकों के, परिजनों के चेहरे पर ये डर नज़र आता है कि जो पिछले दिनों हुआ है वो कहीं इनके बच्चों के साथ ना हो जाए। हम इनसे बात भी करेंगे, इनसे जानेंगे कि आखिर कैसा खौफ है, क्या ये लोग सोचते हैं। ये आप बताइए, आप अपने बच्चे को लेकर आई हैं, क्या शिकायत है इसको, क्या बुखार आ रहा है सर, सर्दी हो गई है और क्या बोलते हैं तो बुखार उतर चढ़ हो रहा है। क्या है अभी इन दिनों कोयलांचल आपके यहाँ एरिया में चल रहा है, कुछ दर्द है, सब समझ में आ रही है? हाँ सर, बच्चों की किडनियाँ फेल हो रही है, केस के मारे डर लग रहा है, इसलिए हम आए हैं हॉस्पिटल। तो डॉक्टर से क्या चाहते हैं? डॉक्टर चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा इलाज हो, दवाइयाँ जो दे वो अच्छी दे कि बच्चों के किडनी विडनी पे असर ना हो। देखिए, आप भी आए हुए हैं, आपके बच्चे को क्या है? आपको पता है क्या हुआ है यहाँ जो बच्चों की किडनी से? नहीं, हमारे आए जो सुन रहे हैं बोले बीमारी चल रही है। आप आए हैं, आप कहाँ से आए हैं? बेलगांव से आए। क्या है इस समय, क्या बीमारी चल रही है और आपको पता है कि जो दवाइयाँ मिल रही है वो घातक, नुकसानदायक है? तो डॉक्टर से कहीं आपने बात की है इस मामले में? नहीं, अभी नहीं कर रहे, हम सोच रहे हैं कि बच्चे ठीक होना चाहिए, अच्छी दवाई मिलना चाहिए। ये पता आपको क्या हुआ है यहाँ किडनी? देखिए, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनभिज्ञ है बीमारी, इस बच्चों में हो रही इस बीमारी से। हमें और भी बात करेंगे। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं और क्या सोचते हैं? ये जो बच्चा आपके साथ है, क्या इसके लक्षण हैं और किस तरीके से आप सोच रहे हैं बीमारी के विषय में? सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, नागलवाड़ी से आए हैं। अब बाकी इसको सर्दी और बुखार है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जो पिछले दिनों हुआ है यहाँ, उसको लेकर के कुछ समझ? तो बता दें आपको कि छिंदवाड़ा में दरअसल एक कफ सिरप दिए जाने से कहा जा रहा है कि उनकी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन पर बुरा प्रभाव पड़ा और उसमें कई बच्चों की जान भी चली गई, जबकि कई बच्चे बीमार भी हैं। राजेश कर्मिले हमारे साथ थे। शुक्रिया राजेश आपका।